अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान में खुशामदीद। Let me introduce myself. This is Rashid Khan. I have done MPhil in English Literature in Applied Linguistics. I also hold a professional degree in English language teaching, that is TEFL, Teaching of English as a Foreign Language. And currently I'm serving as subject specialist. I'm going to launch my channel जो आपको आपकी स्पीकिंग में और आपकी राइटिंग में मदद करेगी। Let me introduce the contents and the distinguishing features of my channel. जो मुख्तलिफ कंटेंट्स है, जो टॉपिक्स है, जो हम इस चैनल में आपके सामने बयान करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसमें है ग्रामर। ग्रामर जो नॉर्मली लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ग्रामर इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल। ये हमें राइटिंग भी मदद करती है और हमें स्पीकिंग में भी मदद करती है। लेकिन ये बोरिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें जो रूल्स हैं वो रट्टा लगाए जाते हैं। तो रट्टा लगाने से इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे बस में नहीं रहता। हम सिर्फ इसको रट्टा लगा के याद कर देते हैं, बाकी हम इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते, तो हमें मुश्किल लगते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो है ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह एक सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल जो एलिमेंट है, जो पार्ट है, वो कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होगा और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है, उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद हमारे पास टेंसेज हैं। टेंस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन कौन से टेंसेज हैं, इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्र कैसे बनते हैं, और फिर उसमें जो मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं वो किस तरह आते हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। उसके अलावा पैसिव वॉइस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होती है जो हम एक्टिव वॉइस में नहीं कह सकते, तो उसके लिए हमें पैसिव वॉइस का जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो हम पैसिव वॉइस के रूल्स और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे। सिमिलरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम राइटिंग में स्पेशली ख़ास तौर पर जब हम राइटिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों का हवाला देते हैं, किसी लोगों से कोटेशंस लेते हैं, तो उन कोटेशंस को अपने राइटिंग में किस तरह इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इस चैनल में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं और उसका इस्तेमाल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, जिसको हम तख्लीकी लिखाई कहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आम तौर पर हम अपनी स्पीकिंग पे तो बहुत काम करते हैं, स्पीकिंग हम सीख जाते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि आप एक छोटे से टॉपिक पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें तो उसके हम काबिल नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के बेहतरी के लिए भी आपके साथ कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनाना है, फिर सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे तब्दील करना है, और फिर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ है क्या, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स क्या है, उसमें वो कौन कौन सी डिवाइसेस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लाने से पैराग्राफ के अंदर जो यूनिटी है वो आ जाती है। सो कोहेसिव डिवाइसेस जो है पैराग्राफ के वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसे राइटिंग, जो कि एक पेचीदा काम होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको आपके लिए आसान बनाएं। तो सबसे पहले एसे राइटिंग में कि एसे क्या है, ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, तो उस पे हम फोकस करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको थीसिस स्टेटमेंट कैसे लाना है, थीसिस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपने बॉडी पैराग्राफ कैसे डेवलप करने हैं, और फाइनली इसको कंक्लूड कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है लेटर राइटिंग, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और मोबाइल की वजह से वो आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है या जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अंदर लेटर राइटिंग का इस्तेमाल अब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लेटर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसके बारे में, फॉर्मेट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सीवी डिज़ाइनिंग जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आमतौर पर हमसे सीवी मांगी जाती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सीवी कैसे बनानी है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो लिंग्विस्टिक्स का है।
लिंग्विस्टिक्स में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है। अभी फोनेटिक्स जो है वो हमें बताती है कि कौन से साउंड, कौन कौन सी आवाज़ें किस जगह से पैदा होती है, कौन कौन से आर्टिकुलेटर से पैदा होती है, और फोनोलॉजी जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं उसको आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते कैसे हैं। तो ये चीज़ें हमें किस तरह हेल्प करती है, ये हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन के बेहतरी में जो है हमारी मदद करती है। तो हम यहाँ पे फोनेटिक्स फोनोलॉजी जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमें जो इंग्लिश की मुख्तलिफ वेराइटीज़ है, मुख्तलिफ जो टाइप्स है इंग्लिश के, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इवन पाकिस्तानी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं उसको समझने के लिए सोशियो लिंग्विस्टिक्स का पढ़ना जो है वो भी ज़रूरी है। तो इस चैनल पे आपको सोशियो लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी मुफीद मालूमात जो है वो मिलेगी। इंशाल्लाह आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आया होगा। सबसे अपील है कि इसको सब्सक्राइब करें। सी यू इंशाल्लाह विद अनदर वीडियो, विद अनदर लेक्चर नेक्स्ट टाइम। सो फार थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।